श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंजू कृपा सिंधु नर रूप हरि महातम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, श्रद्धेय सम्माननीय महासभा के पदाधिकारीगण, जिला समिति के पदाधिकारीगण और बाकी दूर दराज से आए हुए जितने गणमान्य महान भाव हैं, मैं सभी को अखिल भारतीय महाधिवेशन के इस पावन अवसर पर प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ साथ आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग शोरगुल को बंद कर दें। एक बहुमूल्य समय हम लोगों के जीवन में आया है। एक ऐसा समय जो ईश्वर की महती कृपा से प्राप्त होता है। जब ईश्वर की सबसे बड़ी दया होती है तब ये दुर्लभ क्षण हमारे जीवन में आता है। इसलिए संत शास्त्र का ऐसा मानना है कि दुनिया की सारी चीजें बहुत सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन एक ही ऐसी चीज है जिसके लिए भगवान शिव ने भी कहा कि ये अवसर, ये मौका तभी आता है जब बिन हरि कृपा न हो। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है तब ये अवसर आता है, और जब ये अवसर आता है तो जीवन को एक दिशा मिलती है। और जन्म जन्मांतरों से जिस दुर्दशा में, जिस दुर्गति में, दुख के अनेक कारणों में उलझे हुए हैं, उन कारणों का स्नेह स्नेह धीरे धीरे समापन होता चला जाता है। जीवन सभी प्राणी जीते हैं, लेकिन दिशाहीन जीवन, मकसद विहीन जीवन, मतलब ये कि आप अपने इस जीवन में जो पाना चाहते हैं, जिस मुकाम मंजिल पर आप चल के जाना चाहते हैं, उस दिशा की तरफ हमारा कदम नहीं बढ़ रहा है। उसके विपरीत आप दुख से निवृत्ति चाहते हैं, आप शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहते हैं। और जितने जीवन में हम लोगों ने संघर्ष किया है, अनगिनत जीवन,
इतने जीवन के संघर्ष रहे हैं बस एक मकसद को पूरा करने के लिए, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। एक ऐसा सुख जिसके बाद दुख पूर्णतः खत्म हो जाए, एक ऐसी शांति जो जीवन की सारी क्रांति खत्म हो जाए, ये भागदौड़ खत्म हो जाए। कोशिश हमने बहुत किया, प्रयास हमने बहुत किया, लेकिन रिजल्ट हमेशा जीरो रहा। पूरा ही जीवन प्रयास करके जब अपनी उपलब्धि को हम देखते हैं कि क्या पाया, क्या उद्देश्य के अनुरूप हम उस तरफ कुछ अग्रसर हो सके, जा सके, तो पता चला कि नहीं, जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी आज भी हम वहीं अटके पड़े हैं। आखिर वो अवस्था क्यों नहीं आई, वो दशा क्यों नहीं आई? क्योंकि इस संसार में जो विचार हमारे जीवन में आ रहे हैं वह विचार हमें निकृष्टता की तरफ ले जाता है। जो विचार हमारे से जीवन में आता है वह वासना युक्त विचार है, और वासना संसार के भवबंधनों में हमें बांधता है। वह कौन सा विचार है जो आपको भवबंधन से मुक्ति की तरफ ले जाता है, उद्धार की स्थिति पैदा करता है, उस परम शांति के मुकाम तक पहुंचाता है? वह कौन सा विचार है? इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, संत मता विनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। ऐ संसार के लोगों, कान खोल के सुन लो कि संतों के मत के बिना तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती है। उद्धार चाहते हो, संपूर्ण दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो बनो संत संतान, संतों का संतान बनो, अर्थात संतों के विचारों से अपने को जोड़ो। गुरु महाराज जी ने बहुत मजबूती के साथ कहा, जाओ चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। उद्धार चाहते हो तो संतों के विचार को सुनो, और इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि संतों के विचारों को सुन के लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन देखने को मिला कि आप शायद आपको लगता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। संतों के छोटे छोटे वचन ने, छोटे छोटे विचारों ने लोगों के जीवन में क्रांति पैदा किया, लोगों के जीवन को दिशा दिया। आप जानते होंगे वाल्मीकि जी को प्रारंभिक जीवन कैसा था। निश्चित रूप से हिंसात्मक भावना से प्रेरित था। अंगुलीमाल का जीवन कैसा था आप कल्पना नहीं कर सकते। कैसे ऐसे लोगों के जीवन में भी इतना अमूल्य परिवर्तन होगा, इतना बदलाव आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटा वचन मिला था अंगुलीमाल को, भगवान बुद्ध का छोटा सा वचन मिला था। अंगुलीमाल के तरफ से जो काट मार चल रहा था, किसी ने उन्हें बहकाया था कि यदि 1000 उंगली की माला तुम फलाने देवी को भेंट करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और तभी से उन्होंने ये काट मार प्रारंभ किया, और कहा जाता है कि जो समय निर्धारित थी वो समय आते आते 999 तक की व्यवस्था हो गई थी। उस दिन पागल की तरह घूम रहा था अंगुलीमाल, चक्कर काट रहा था। मां भी साथ में थी। मां ने देखा कि आज बहुत उद्विग्न हो रहा है, बहुत अशांत हो रहा है। पूछती है, बेटा आज इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? अंगुलीमाल कहता है, तुम्हें पता नहीं है आज अंतिम दिन है, 1000 उंगली की माला नहीं मिलेगी तो सारे प्रयासों पर पानी फिर जाएगा, सारे प्रयास हमारे व्यर्थ हो जाएंगे। मां पूछती है, बेटा यदि कोई ना मिला तो क्या करो? जवाब था
तुम तो हो। मां को लगा कि आज जिस तरह से पागलों की तरह घूम रहा है, आज कुछ भी हो सकता है। किसी तरह से जान बचा के निकलती हैं। रास्ते में भगवान बुद्ध मिलते हैं। भगवान बुद्ध से भी कहती है मेरा ही बेटा है, पागल की तरह घूम रहा है, पता नहीं किसके साथ क्या करेगा, उधर बन जाओ। लेकिन आज अंगुलीमाल के उद्धार का दिन था। पता नहीं अंगुलीमाल के जीवन में वह कौन सा पुण्य था। भगवान बुद्ध चल के आए और उसी झाड़ी की तरफ, उसी घनघोर वन की तरफ भगवान बुद्ध का कदम बढ़ता जा रहा था। करीब जाते हैं, अचानक झाड़ियों के, घनघोर झाड़ियों के ओट से आवाज आती है, ठहर जा। भगवान बुद्ध चलते रहे। दूसरी आवाज आती है, तीसरी आवाज आती है। भगवान बुद्ध तब तक में ठहर गए। अंगुलीमाल को भी जल्दी थी, भाग के आया, कटार उठाया, जल्दी से जल्दी उंगली प्राप्त करना चाहता था। लेकिन तब तक में भगवान बुद्ध भी अंगुलीमाल की तरफ मुखातिब होते हैं और एक दृष्टि डाली उनके ऊपर, दृष्टिपात किया और इसी दृष्टि ने कुछ कमाल किया और साथ साथ कुछ वचन अंगुलीमाल के श्रवण इंद्रियों में पहुंचती है। अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि आज जो सामने दिख रहा था वो कभी नहीं दिखा था। सामने क्या था? उस कटार को देख के, जिस कटार से प्रहार करना चाह रहा था अंगुलीमाल, उस कटार को देख के भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे, मरने का जरा भी भय नहीं और बहुत ही शांति उनकी मुद्रा पर झलक रही थी। और भगवान बुद्ध ने जो छोटा सा वचन कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल का ये नजारा, अंगुलीमाल के अंदर भगवान बुद्ध ने संपूर्ण सत्वगुण उड़ेल दिया। महापुरुषों की कृपा जब होती है वचन के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से और यहां तक कि अपने नैसर्गिक आभा के माध्यम से, किसके जीवन में कौन सा परिवर्तन ला दे, कौन सा बदलाव ला दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरा आश्चर्य था अंगुलीमाल के लिए कि कटार ऊपर जो उठाया था वो नीचे आया ही नहीं, बहुत ताकत लगा दी उसने। तब भगवान बुद्ध की तरफ देख के कहते हैं, क्या आप बुद्ध हैं? हृदय परिवर्तित हो चुका था, सत्वगुण लबालब भर चुका था, क्या बुद्ध हैं? भगवान बुद्ध ने सुकृति में सिर हिलाया। हाँ, अब देखिए पश्चाताप का आंसू निकल पड़े। भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूं, घोर पापी कह लीजिए। मैंने बाकी जो पाप किया वो तो अलग है, लेकिन आज मैंने घनघोर पाप किया। आप जैसे महापुरुष पर मैंने ये कटार उठाया, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए। भगवान, ये अपराध, बाकी अपराध तो शायद मैं इतना महत्व नहीं देता, लेकिन आज का ये जो अपराध हुआ, मैं इस अपराध से बहुत आहत हूं। क्या आपका शरणागत होके मेरा कल्याण हो सकता है? मैं दुर्गति से बाहर निकल सकता हूं, सदगति की तरफ कदम मेरा बढ़ सकता है? भगवान बुद्ध ने सिर हिलाया। क्या हुआ? इतना बड़ा हिंसक, इतना बड़ा पापी, जब अंगुलीमाल का शरीर पूरा होता, उसी जीवन में उन्होंने अर्हत प्राप्त किया था, मोक्ष प्राप्त किया था। जब शरीर पूरा हुआ, उस समय के ज्योतिषी थे जो बता देते थे कि मर के स्वर्ग गया या नरक गया। बुलाया गया, अंगुलीमाल के बारे में बताओ, अंगुलीमाल स्वर्ग में है या नरक में? उस ज्योतिषी ने देख के कहा कि ना तो स्वर्ग में नजर आ रहे हैं, ना नरक में नजर आ रहे। उनको लग रहा था कि नरक हम ही हो सकते हैं। तो क्या हुआ? तब भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं जा सकती। अब आप देखिए, तो मोक्ष की अवस्था, संपूर्ण दुखों से निजात, संपूर्ण दुख से छूट जाना, उद्धार की अवस्था, यह कैसे हो सकता है? शास्त्र बहुत मजबूती के साथ कहता है, संत मता बिनु गति।
संत पंथ अपवर्ग कर, संतों का पंथ धारण करो, संतों के विचार को स्वीकार करो। संत पंथ अपवर्ग कर मोक्ष की तरफ ले जाएगा। कामी भव कर पंथ, संसार के लोगों का पंथ तुम्हें संसार की दुर्गति की तरफ ले जाएगा। कामी भव कर पंथ। इसलिए किनकी संगति करो, किनके सानिध्य में जाओ, किनके वचन को सुनो, महापुरुष के वचन को। बदलाव चाहते हो, संपूर्ण सुख को प्राप्त करना चाहते हो, महापुरुष के वचन को सुनो। उनकी संगति से तुम संपूर्ण अशांति से मुक्त हो जाओगे, सुख के सिंधु में तो चले जाओगे, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करोगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे। इसलिए संतों का संग करो। तो एक भौड़े एक भुंड में दो छोटी सी कहानी कह के कहना समाप्त करूंगा। भौड़े और भुंड में दोस्ती होती है। भुंड सदृश होता है भौड़े जैसा, एक जैसा ही होता है, आकृति थोड़ा सा बड़ा और छोटा होता है, लेकिन देखने में एक जैसा होता है, लेकिन दोनों के गुण में बहुत फर्क होता है। भुंड रहता है गंदगियों के बीच में। आपने देखा हो खेतों में गंदगियों का गोला बनाते हुए लुढ़काते हुए ले जाता है, जिसे देहात में गोगरेला भी कहा जाता है। भौड़े से परिचित हैं, जो दिन रात फूलों के रस को लेना, उसके साथ किलोल करना, ये भौड़े का दिनचर्या है। दोस्ती हुई, भुंड ने कहा यार दोस्ती पक्की और टिकाऊ तभी हो सकती है जब साथ साथ रहें। ऐसा करो, कल का दिन तुम आ जाओ हमारे यहाँ, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करके रखता हूँ। बुंधर ने इंतजाम भी किया, लेकिन कैसा? मनुष्य की जो सोच होती है, मनुष्य का जो जीवन शैली होता है, जिन चीजों को अधिक महत्व देता है, वही अपने मित्र के लिए, सभी संबंधियों के लिए इंतजाम करता है। क्या हुआ? नाना प्रकार की गंदगियां लाके इकट्ठा की। घोड़ा आया, घोड़े ने कहा मित्र मैं तो सोचा था तुम्हारे कुछ दिनों तक रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन यहाँ तो बदबू से मेरी नाक फटी जा रही है। एक तुम्हारा कोई दूसरा ठिकाना है, तुम वहां पहुंचा दो। लेकिन ऐसा नहीं, तो मैं जा रहा हूं और कल ऐसा करना, कल तुम मेरे यहां। कल तुम मेरे यहां। भुंड निर्धारित समय पर भौड़े के यहां पहुंचा। भौड़े ने पहले से भुंड के लिए बहुत सुंदर और खुशबूदार फूल का चयन किया था। ले जाके मित्र को बिठाया, मित्र ये सबसे पहला उपहार मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस फूल पर तुम बैठो, पहले विश्राम करो। भुंड जब बैठता उस फूल पर, उसने ऐसी खुशबू कभी नहीं देखी थी, ऐसी मिठास उसने कभी नहीं देखा था। मस्त हो गया, मस्त। और उसे इतना भी स्मरण नहीं रहा कि भौड़े के संग किसी और फूल पर भी जाना है। शाम हुई, पंखुड़ी सिमट जाता है, भुंड उसी के अंदर बंद हो गया। सुबह होने पर पुजारी आया और उस फूल को ले जाके चढ़ा दिया मंदिर में। सूर्योदय होने पर जब पंखुड़ियां फैलती हैं तो भुंड ने अपने को देवताओं के समक्ष देखा। बहुत अच्छी अच्छी आवाजें हो रही थी, खुशबू भी बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी मंदिर में। बड़ा आनंद आया। लेकिन दोपहर होने के पश्चात उस फूल को उठा के ले जाके गंगा में, बगल में गंगा बह रही थी, उसमें प्रवाहित कर दिया गया। अचानक भौड़े को याद आया, अरे अपने मित्र को जिस फूल पर बिठाया था, उन्हें दूसरे फूल पर भी ले जाना था। बड़ी बेचैनी की अनुभूति होती है। भाग के आया, देखा वो फूल नहीं है। मन में आया, रोज पुजारी मंदिर में ले जाता है उसे चराने के लिए। वहां जाते हैं, वहां जाके देखते हैं तो वहां भी नहीं। मन में विचार आया कि रोज पुजारी बगल में बहती हुई गंगा में प्रवाहित करता है, वहां जाते हैं और धारा के प्रवाह के अनुरूप वो बहता हुआ चला गया, देखता हुआ। भुंड की स्थिति क्या थी? भुंड कभी पानी में गोता लगाता है, कभी फूल के ऊपर चढ़ के बैठता है, अब भी उस फूल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ढूंढता ढूंढता भौड़ा पहुंचा, मित्र मैं तो तुम्हें दूसरे फूल पर बिठाने के लिए ढूंढता हुआ यहां आया हूं। बहुत जगह तुम्हारी तलाश करी हमने, मंदिर में भी गया,
उस फूल के पास भी पहुंचा, लेकिन तुम नहीं मिले। मैं तुम्हें दूसरे फूल पर बिठाने के लिए आया हूं, दूसरे फूल पर ले जाने के लिए आया हूं। अब भुंड ने अपनी स्थिति बताई। यार, नीच मति, नीच गति, नीच गिरी में बास, भौरे की संगत मिली। हे मित्र, तुम्हारी संगति का ही ये परिणाम है। भौरे की संगत मिली, पुनि पायो बास सुवास। मैंने बहुत अच्छे खुशबू को पाया, तुम्हारी संगति का ये फल था। पुनि भौरे के संग से पहुंचो ठाकुर द्वार। हे मित्र, तुम्हारी संगति का ही ये फल था कि मैं ठाकुरवाड़ी में गया, मंदिर में गया, दर्शन पाकर प्रेम से बालो सुख अपार। मैंने जब वहां दर्शन किया, मुझे बहुत बढ़िया सुख लगा। अब तो गंगा जल विखे, अब तो गंगा के इस जलधारा में प्रवाहित होता हुआ, अब तो गंगा जल विखे करके मैं स्नान चला जात वैकुंठ को साचे मित सुजान। हे मित्र, अब तो मैं वैकुंठ को जा रहा हूं, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी संगति से ये स्थिति पैदा हुई, मेरे जीवन को एक दशा मिली, एक दिशा मिली। ये तो एक रूपक है, असलियत क्या है ये जानना आवश्यक है। असल में संसार के विषय वासना में दिन रात मस्त रहने वाले हमारे जैसे लोग भुंड की श्रेणी में हैं, जिन विषयासंतन तजी, जिन विचारों को, जिन विषयों को संतों ने त्याग दिया वमन की नाई, जिन विषयासंतन तजी मूर्खता ही लपटा, और जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद स्वाद। जैसे हमारे द्वारा उल्टी होती है, कुत्ते उसको बहुत स्वाद ले लेके खाता है, ऐसे संत लोग कहते हैं कि जिन विचारों से आप उत्कृष्टता को प्राप्त होते हैं, जिन विचारों से आप मोक्षगामी होते हैं, जिन विचारों से संपूर्ण दुखों से छुट्टी मिलती है, वही विचार हमारे इन महापुरुषों के विचार से भगवान बुद्ध ने कहा हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों के ऊपर है। मनुष्य अच्छी कल्पना से कुछ सोचता है, विचारता है या करता है, उसके पीछे सुख ऐसे चलता है जैसे उसकी छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। मनुष्य बुरे कल्पना से कुछ सोचता है, विचारता है या करता है, उसके पीछे दुख ऐसे चलता है जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का पहिया जो स्वयं ही खींचने का काम करता है। दोनों तरह के स्थिति को उत्पन्न करने वाले हम लोग खुद हैं। विचार महत्वपूर्ण है और सबसे उत्कृष्ट विचार जो हमारे जीवन में सुमति पैदा करे। जहां सुमति, महापुरुषों के विचार हमारे जीवन में सुमति पैदा करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। महापुरुषों का संग कीजिए, सुमति होगी और आपका जीवन नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने क्या कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अरे प्यारे, तुम रोज सत्संग कर लो, तेरा सारा काम बन जाएगा। सारा काम मतलब पूर्ण काम। पूर्ण काम अर्थात फिर कोई इच्छा बाकी ना रहे, फिर कहीं जाने की चाह ना बचे। वही अवस्था है आत्मस्वरूप की अवस्था, वही अवस्था है मोक्ष की अवस्था, वही अवस्था है शाश्वत सुख की अवस्था। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जैसे भुंड प्रेरित हुआ और वह फूल पर जाके बैठा, उसी प्रकार से संत के संग में जब हम लोग जाते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, उनके विचारों की प्रेरणा मिलती है और फिर उनसे साधना की क्रिया मिलती है। हम लोगों को जो भजन वेद प्राप्त हुआ है, उस क्रिया से, दृष्टि योग की क्रिया से जो परिणाम आते हैं, जो प्राप्त होता है, एक बिंदुता की प्राप्ति, जहां दोनों दृष्टिधारें मिलती हैं दृष्टि योग क्रिया में, वही फूल है साधक के लिए। और जब साधक उस फूल पर बैठता है, मस्त हो जाता है, अलमस्त हो जाता है। और संसार के ये जो सुख हैं, जिसे विषय सुख कहते हैं, इसके तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, उसकी ख्याल नहीं जाता। ये वो बिंदु है
बिंदु रूपी फूल पर साधक बैठता है और फिर जैसे बुंद गंगा के जल में प्रवाहित होता हुआ वैकुंठ के तरफ जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे भीतर में भी गगन धार गंगा बहे, क्या शब्द की धार, उसी शब्द के धार में प्रवाहित होता हुआ बिंदु में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, बिंदु में नाद की प्राप्ति होती है और उसी के साथ उस नाद के साथ गति करता हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य, जहां चल के आत्मा अपने स्वरूप के प्रति अभिव्यक्त होती है और जहां स्वरूप के प्रति अभिव्यक्त होती है वहीं परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। और इस तरह से जो एहसास होता है वहां पर आत्मदृष्टि से सु अहम, जो तुम हो वही मैं हूं, तुम ब्रह्म हो इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं, यही जाने जब जा हेराई और जानत तुम्हें हो जाई, जिसको जान लिए हम वही हो गए। मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा यहाँ पर क्या है कि सारी दुनिया खत्म होती है, हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं, उस शांतिमय अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं। इसी में जीवन की और जीवन की सफलता और सार्थकता मानी गई है। मैं इन्हीं वचनों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।